everyone, how have you been? I hope you will be all good, and I hope you are learning something from our videos. And if you have any question about anything about concept, and if you don't understand anything, please do ask. If you cannot understand in Urdu or you are Sindhi, then you can ask me. I will tell you in Sindhi also. Alright, and today we are going to learn about countable nouns and uncountable nouns. Let's get started. Alright, number 24. Another classification of nouns is whether they are countable or uncountable. Countable nouns or uncountables are the names of objects, people, etc. that we can count, e.g. book, pen, apple, boy, sister, डॉक्टर, हॉर्स. ठीक है, अब ये है कि एक और क्लासिफिकेशन होती है नाउन्स की कि वो हम काउंट कर सकते हैं या नहीं. ठीक है, दूसरी ये है कि अनकाउंटेबल होते हैं जिसे हम काउंट नहीं कर सकते. ठीक है, uncountable nouns or uncountables are the names of things which we cannot count, e.g. milk, oil, sugar, gold, honesty. They mainly denote substance and abstract things. ठीक है, ये बस एक substance denote कर रहे हैं और कुछ भी नहीं. अगर यहाँ पर gold पड़ा होगा तो हम उसे काउंट नहीं कर सकते. अगर शुगर होगी तो भी उसे हम काउंट नहीं कर सकते इजीली. हम जिसे काउंट नहीं कर सकते वो काउंटेबल नहीं कहलाते, वो अनकाउंटेबल कहलाते हैं. ठीक है, क्योंकि जैसे कि स्टार्स हैं. ठीक है, आसमान में सितारे जो होते हैं तो काउंट तो कर लेते हैं बट हम इजीली उन्हें काउंट नहीं कर सकते. जैसे कि बाल होते हैं, हम देख तो लेते हैं बट हम उसे इजीली काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए ये अनकाउंटेबल कहलाते हैं. चले देखते हैं. यहाँ पर नाउन को समझना एक तरह का गेम है. ठीक है, कैसे? यहाँ पर नाउन ठीक हो गया. चलें देखते हैं. ये नाउन हो गया. ठीक है, नाउन क्या बताता है? पर्सन, प्लेस, थिंग. ये सब चीजें नाउन बताता है. अब पर्सन एक आ गया स्टूडेंट, जैसे कि हमने पढ़ा स्टूडेंट. ठीक है, ये सिर्फ स्टूडेंट है तो कॉमन हो गया. है नाउन, बाकी इसके क्या है? काइंड है. ये हो गया कॉमन. अगर इसको नाम देते हैं तो हो जाता है हमारा प्रॉपर. अगर इसके क्लास की बात करें तो ये हो जाता है कलेक्टिव. ठीक है, क्लास, अगर हम क्लास कहते हैं तो ये हो जाता है कलेक्टिव. अगर इसको हम काउंट करते हैं तो ये हो जाता है काउंटेबल नाउन. ठीक है, काउंटेबल नाउन में हमें क्या करना होता है? हमारे पास नाउन होता है, हमने सिर्फ काउंट करना है. जो भी हमारे पास काइंड होते हैं हमने सिर्फ वो होते नाउन हैं. अक्सर क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये नाउन बहुत बड़ी बला है, हमें कैसे उसको कवर करें, इतने सारे काइंड हैं. तो आप ये चीज़ें अगर दिमाग में बैठाएंगे, यहाँ पर आप नाउन लिख लें
ऐसे प्रैक्टिस करें, क्योंकि नाउन जो होता है वो नाम ही होता है। यहाँ पर पर्सन का होता है, थिंग प्लेस का होता है, थिंग का होता है, ठीक है। अगर कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी नाम वगैरह नहीं है, आम है, तो वो कॉमन हो जाएगा। नाम दे देंगे तो प्रॉपर हो जाएगा। अगर उसकी क्लास की बात करेंगे तो वो कलेक्टिव हो जाएगा। अगर हम उसे काउंट करेंगे तो वो काउंटेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह अगर प्लेस है, स्कूल है, स्कूल को हम काउंट कर सकते हैं तो ये भी काउंटेबल्स हो जाएंगे, काउंटेबल्स। अगर ये सिर्फ स्कूल है तो कॉमन हो जाएगा। अगर इसको हम नाम दे देंगे तो वो प्रॉपर हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा। थिंग है, पेन है, ठीक है, पेन कॉमन हो गई। इसी तरह अगर नाम देंगे तो प्रॉपर होगा, ठीक है। अगर इसे हम काउंट करेंगे तो काउंटेबल होगी। आ रही बात समझ में? इसी तरह हमने नाउन को क्लासीफाई करके समझना है बस। उसके बाद जो अनकाउंटेबल होते हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है। जैसे कि नेशन, ठीक है, नेशन हो गया। नेशन को हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। नेशन, सिर्फ नेशन, ये हो गया कॉमन। अगर इसे हम नाम देते हैं पाकिस्तान नेशन तो ये प्रॉपर हो जाती है, ठीक है, प्रॉपर। पाकिस्तान का नाम देते हैं पाकिस्तान की नेशन तो ये हो जाता है प्रॉपर, ठीक है। अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन को देखते हैं तो ये हो जाता है अनकाउंटेबल। वैसे हम काउंट तो कर सकते हैं, बट इतने सारे लोगों को कैसे एक ही टाइम पर काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा अनकाउंटेबल। प्लेस, प्लेस को छोड़ते हैं। थिंग, जैसे गोल्ड हो गया, डायमंड, ठीक है, शुगर, ऑयल। इसी तरह से ये हो जाते हैं हमारे अनकाउंटेबल नाम। स्टार्स होते हैं, वो हम काउंट कर लेते हैं, बट एट ए टाइम सब हमारे काउंट नहीं हो पाते। कभी भी हम काउंट उन्हें नहीं कर पाते क्योंकि वो तादाद में बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारे लिए वो पॉसिबल नहीं है कि हम उन्हें काउंट कर सकें, ठीक है। ये क्लियर हो गया। चलें, यहाँ पर देखें आप, एक्सरसाइज है, ठीक है। एक्सरसाइज है 3। पॉइंट आउट द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड से वेदर दे आर कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। यहाँ पर आपको सेंटेंस दिए गए हैं, आपने नाउन्स को उठाना है, लिखना है बुक में, और आपने ये बताना है कि ये कौन सी क्लास के हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा तो आपको वो यहाँ से देखो, द क्राउड वाज वेरी बिग। क्राउड क्या है? वो है कलेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये नाउन उठाकर आपने बताना है ये कौन सा नाउन है, ठीक है। उसके बाद है एक्सरसाइज इन कंपोजिशन 4, राइट द कलेक्टिव नाउन्स एंड यूज टू डिस्क्राइब अ नंबर ऑफ, ठीक है। अब आपने ये सारे एक्सरसाइज आपने खुद करनी है एंड आपने फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स। अब आपने इस एडजेक्टिव के थ्रू आपने बनाने हैं नाउन्स। जैसे कि लॉन्ग हो गया तो इसका क्या आएगा? लेंथ, ठीक है। स्ट्रॉन्ग का क्या आएगा? स्ट्रेंथ। यंग का क्या आएगा? यूथ, ठीक है। इसी तरह आपने ये सारे लिख कर मुझे चेक करवाने हैं। अगर आप करवा सकते हैं, नहीं तो आप अगर आपके पास इसकी की है तो वहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं खुद। अदरवाइज़ आप मुझसे भी करवा सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत शुक्रिया।